दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ अकेलापन। बृजमोहन जी अपने नौकर रामू को आवाज लगाई। रामू, क्या कर रहा है? जल्दी से बैठक की सफाई कर। अभी करता हूँ साहब। और वह जल्दी से बैठक की सफाई करने लग जाता है। सफाई होने के बाद बृजमोहन जी बैठक में बैठ जाते हैं और कूलर चला लेते हैं। उनकी बैठक काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा कूलर लगा रखा था जो पूरी बैठक को एकदम ठंडा कर देता था। गाँव में अभी कूलर एक दो घर में ही थे और इतना बड़ा तो किसी के पास नहीं था। पिछले 15 दिन से बृजमोहन जी का यही काम था। सुबह उठकर नहाकर नाश्ता करके बैठक में आकर बैठ जाते। दोपहर को 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठक में बैठे रहते। बैठक में बैठने से गली में आते जाते व्यक्ति दिखाई देते थे और वह किसी को भी आवाज़ मारकर बुला लेते, फिर उसको शरबत चाय नाश्ता करवाते, खूब ढेर सारी बातें करते। रामू की घरवाली ने रसोई संभाल रखी थी। दोनों पति पत्नी को इस घर में काम करते हुए कई साल हो गए थे। कुछ जानकार तो जिन्हें कुछ काम नहीं था, बिना बुलाए ही आकर बैठ जाते थे। बृजमोहन जी के साथ बातें करते, नाश्ता पानी करते, आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते। बृजमोहन जी एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। 6 महीने पहले ही रिटायर हुए थे। जहाँ पर उनकी ऑफिस था वहीं पर उनको एक सरकारी क्वार्टर रहने के लिए मिला हुआ था। वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए अपनी पत्नी सरला को कभी भी अपने साथ नहीं लेकर गए थे। वे यहाँ पर गाँव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। जब कभी छुट्टी मिलती तो वह हफ्ता 10 दिन के लिए आ जाते थे। उनके भी 2 बेटे थे जो अब सरकारी नौकरी करते थे और वहीं सरकारी क्वार्टर में रहते थे। जब बृजमोहन जी रिटायर होकर आए तो उनकी पत्नी सरला बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह कुछ सालों में से अकेले ही गांव में रह रही थी। इतने साल यहाँ रहने के बाद अब उनका शहर में दिल नहीं लगता था। दोनों पति पत्नी खाते पीते बातें करते पूरा दिन निकल जाता था। फिर एक दिन सरला जी बीमार हुई और दुनिया को अलविदा कह गई। दोनों बेटे बहू बच्चे आए तो फिर बृजमोहन जी को अपने साथ ले गए, पर उनका वहाँ दिल नहीं लगा। बेटे बहुत फॉर्मेलिटी में लगे थे, अपनापन नहीं था। कुछ दिनों दोनों बेटों के पास रहकर वह वापस आ गई, पर पूरा दिन अकेले पहाड़ी जैसा लगता था। अब वह सोचते, सरला कैसे रहती थी बेचारी। कितने बार कहती थी, जी अकेले का दिल नहीं लगता, किससे बात करूँ तो हंसने लगता। बात करने का भी दिल करता है। अरे अपने काम, घर का काम करो, उसमें दिल लगाओ। बातें करने में तो टाइम वेस्ट होता है। कभी इधर बैठकर कभी उधर बैठकर बातें करके किसी की चर्चा चुगली करना अच्छी बात नहीं है। वह उसके अकेलापन समझ ही नहीं पाते थे कि इंसान को कोई बोलने वाला चाहिए। पर अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उन्होंने इसका हल भी निकाल लिया था। बैठक में बैठने लगे, आते जाते लोगों से बोलने लगे। सोचा पूरी उम्र अपने गांव से बाहर रहा हूँ, इसलिए अब किसी की परेशानी होती, समस्या होती तो उसको दूर करने की कोशिश करते, जितना हो सकता मदद करते। धीरे धीरे पूरे गांव में भी प्रसिद्ध हो गए थे। किसी को कोई भी परेशानी होती बृजमोहन जी के पास दौड़ा आता और उन्होंने भी अपना जीवन अपने गांव वालों की सेवा में समर्पित कर दिया और था। जहाँ वे अकेलेपन से दुखी थे, अब पूरा गांव ही उनका हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।